रहीम स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। इलाहाबाद और गिरदोनवा में प्राइवेट स्कूल्स मालिकान ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। स्मोक के फैलाव और फिजाई आलूदगी की रोकथाम के लिए जुम्मा हफ्ता को बंद होने वाले इजलास में कसूर भी शामिल है। पाबंदी के बावजूद मोलापुर रोड, कसूर रोड, दीपालपुर रोड और छांगा मांगा रोड पर मुतअद्दिद स्कूल्स खुले रहे। शहरियों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल्स मालिकान ने कम से कम तलबा और तलबात की जिंदगियां दाव पर लगा दी। शहरियों ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर से फौरी हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। गुजरांवाला ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तलबा और तलबात में ट्रैफिक कवानीन का शऊर उजागर करने के लिए आर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे रंगों की मदद से ट्रैफिक कवानीन से आगाही दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ गजनफर शाह। जी गजनफर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ट्रैफिक कवानीन के रंग बच्चों के संग। गुजरांवाला ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तुलबा व तालिबात में ट्रैफिक कवानीन का शऊर उजागर करने के लिए CTO गुजरांवाला आयशा भट्ट ने शोधा पार्क में आर्ट फेस्टिवल का इनकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने कैनवस और रंगों की मदद से ट्रैफिक कवानीन की अक्कासी करते हुए खूब रंग जमाए। हादसात की शरह को कम करने के लिए बच्चों ने रंगों की मदद से बाइक हेलमेट, ज़ेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक सिग्नल को अपनी पेंटिंग में खूब नुमाया किया। हमने ड्यू टू द रिसेंसी ऑफ सर्टेन इवेंट्स हमने अवेयरनेस स्प्रेड करनी है सर्टेन टॉपिक्स अगेंस्ट ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, सच एज ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, टेक्सटिंग एंड ड्राइविंग, ताकि हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें। वी एज किड्स हम भी इसके जरिए अवेयर हो रहे हैं, ताकि जब हम 18 की एज पे जाएं, जो लीगल एज लिमिट है ड्राइविंग के लिए, जब हम वहां तक पहुंच जाए, ताकि तब भी हम रूल्स को फॉलो कर सकें और ट्रैफिक लॉज को फॉलो कर सकें। मैं हेलमेट के बारे में बता रही हूँ कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए, इसके बगैर हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। हेलमेट पहनना जरूरी है हमारे लिए, हमें अपनी सेफ्टी खुद करनी चाहिए। गुजरांवाला में हादसात की शरह में दिन ब दिन इजाफे की वजह से नौजवान और बच्चों में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करवाने के लिए मुख्तलिफ मुहिम का आगाज किया गया। कवानीन के हवाले से बच्चों के लिए एक आर्ट फेस्टिवल का इनकाद किया है। इसका उसका मकसद क्या है? इसका जो बेसिक पर्पस है वो हम अपने बच्चों में ट्रैफिक रूल्स की अवेयरनेस लाना चाहते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से क्रैकडाउन चल रहा है जुवेनाइल ड्राइवर्स के ऊपर और उन लोगों के अगेंस्ट जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो मुझे ये लगा कि सबसे बेस्ट वे जो लोगों को एजुकेट करने का वो ये है कि हम अपने बच्चों को टारगेट करें और अपने बच्चों तक ये मैसेज लेके जाएं कि ट्रैफिक रूल्स की फॉलो करना उनके लिए कितना जरूरी है। आपने देखा होगा बच्चे डिफरेंट थीम्स के ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं। किसी का थीम वन वे की वायलेशन, किसी का थीम वन व्हीलिंग पर है, कोई दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन यूज करने पर पेंटिंग बना रहा है, कोई बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने पर पेंटिंग बना रहा है। तो ये वो चीजें थी जो हम इनको स्कूल्स में तो बताते आ रहे थे, लेक्चर की फॉर्म में बताते आ रहे थे, लेकिन आज हमने एक आर्ट फेस्टिवल रखा ताकि बच्चों का जो हिडन टैलेंट है वो भी सामने आ सके, बच्चों में कॉन्फिडेंस आ सके और बच्चे खुशी से इसमें आके ये चीजें सीखें। क्योंकि आपने देखा होगा हर बच्चा बहुत खुश है, इस वक्त मुस्कुरा रहा है और बड़ी खुशी के साथ एक्साइटेडली वो सारा काम कर रहा है। तो बच्चों के लिए तो आपने आर्ट फेस्टिवल का इनकाद कर लिया है। जो नौजवान लड़के हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हेलमेट के हवाले से क्या अवेयरनेस, क्या कोई कैंपेन आपने स्टार्ट की हुई है? जी बिल्कुल, आज का जो इवेंट है ये स्कूल्स के लिए है। हमने कॉलेजेस में भी इवेंट्स करवाए जिसमें स्पीच कंपटीशन था। इसके अलावा तमाम कॉलेजेस में जाके हम बच्चों को बताते हैं, नौजवानों को बता रहे होते हैं, फैक्ट्रीज में जा रहे होते हैं, रोड पर हमारी कैंपेन चल रही होती है कि कोई ये ना कह सके कि चालान तो हो गया लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं दी गई, हमें बताया नहीं गया। तो इस वजह से हम पहले अवेयरनेस दे रहे होते हैं, हम उनको बता रहे होते हैं, एजुकेट कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर हम लीगल एक्शन लेते हैं। तो हादसात की शरह में कोई वाज़ेह कमी देखने को मिल रही है कि वही हादसात है पहले की निस्बत, कि पहले मामूल के मुताबिक जो हादसात हो रहे थे उसी तरह अब भी हो रहे हैं? अवेयरनेस के बाद क्या इसमें आप देख रही हैं? नहीं, इसमें बड़ा अच्छा जो है वो फीडबैक हमें आ रहा है। लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ट्रैफिक हादसात में भी थोड़ी कमी आई है। लेकिन मुझे लगता है कि हम इस कैंपेन को जितना चलाते रहेंगे, जितना लोगों पर हम उनको एजुकेट करने पर अपना टाइम लगाएंगे, जितनी हम एफर्ट करेंगे, फ्यूचर में इसका अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। तो चलान में कोई कमी आई है? चालान में बिल्कुल मैं ये कह सकती हूँ कि लोगों में अब अवेयरनेस आ रही है, लोग समझ रहे हैं इस चीज को। जो नहीं समझता फिर वो चालान उसको भरना पड़ता है। तुलबा व तलबात ने अपने हुनर के खूब रंग दिखाते हुए खूबसूरत पेंटिंग बनाई। मरूफ आर्टिस्ट हाफिज आदिल महमूद ने शिरकत की, जबकि अच्छी पेंटिंग बनाने वाले
अव्वल, दोम और 100 पोजीशन के हामिल स्टूडेंट में सीटीओ गुजरांवाला आयशा भट्ट ने नकद इनामात तकसीम किए, जबकि शहरियों ने बच्चों के लिए ऐसी सरगर्मियों का इनकाद करने पर सीटीओ गुजरांवाला की काविश को खूब सराहा। कैमरामैन अदिल शाह के साथ गजनफर शाह, ब्यूरो चीफ स्पेशल टीवी, गुजरांवाला। चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान सरगोदा डिवीजन के ओहदेदारान की तकरीब हलफबिदारी मुनक्किद हुई, जिसमें पंजाब भर से चैम्बर के ओहदेदारान ने शिरकत की। मजीद जानते हैं बलवाल से चौधरी राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान सरगोदा डिवीजन के ओहदेदारान की तकरीब हलफबिदारी नूरपुर नून में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी मरकजी सदर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान जनरल सेक्रेटरी सैयद वकार हुसैन रिजवी, सीनियर नायब सदर तैमूर हयात नून थे। जबकि तकरीब में साबिक MP यासर जफर सिंधु, असिस्टेंट कमिश्नर सुफियान दिलावर, मंसूर आजम सिंधु, कर्नल रिटायर्ड शौकत मिर्जा, चौधरी तलत नवाज, सनाउल्लाह कंबू, हसनात बलोच, चौधरी आफ्ताबुल्लाह साही, सैयद आमिर जमीर, सदर पंजाब आसिफ मंजूर, मोहम्मद इस्माइल खुशाब, मलक इफ्तिखार हुसैन बखर और सैकड़ों किसान मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी सदर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान चौधरी शौकत अली चद्दड़ ने कहा कि ज़राई शोबा मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन इस शोबे पर हुकूमती तवज्जो न होने के बराबर है। 7 जून 2023 को पैदा होने वाला बच्चा इस वक्त आपके सूबा पंजाब के 19 अजला के अंदर मार्ज़े वजूद में आ चुका है। 7 जून 2023 को पैदा होने वाला बच्चा इस वक्त आपके सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान के अंदर जन्म ले चुका है। और इंशाअल्लाह जल्द ही हम आजाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर भी इस माह के इख्तिताम पर अपने इस चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर की बुनियादें रखने जा रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री पाकिस्तान में नजर नहीं आती, और इसी तरह हमारा हाल ज़राअत का भी है कि हमने ज़राअत के अंदर भी जो फी एकड़ पैदावार हमें लेनी चाहिए थी, हम आज नहीं ले पा रहे हैं। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर फोरम या पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर के फोरम से वो तमाम चीज़ें जो किसी ज़राअत के अंदर बेहतरी और इजाफे का बायस बनती है, वो चौधरी चद्दड़ साहब और उनकी टीम उसको हाईलाइट भी कर रही है और उसको आगे लेके चल भी रही है। गन्ने की 2 सूबों में अलग अलग कीमतें मुस्तकबिल में मसाइल का बाइस बनेंगी। गंदम की बोई का वक्त है, लेकिन खादें ब्लैक मेल में मिल रही हैं, जिससे काश्तकारों के ज़रिए मुदाखिल में इजाफा हो रहा है। गुजरांवाला में डेंगू बेकाबू हो गया। अब तक जिला भर में 1100 से जायद मरीज डेंगू का शिकार हो गए, जबकि 7500 से जायद मुकामात से लार्वा बरामद करके तलफ कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा हसान भट्टी से। जी हसान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला में डेंगू की शरह में मुसलसल इजाफे के बाद 1100 से जायद जो मरीज है वो सामने आ चुके हैं। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक 598, जबकि लैब्स के मुताबिक 502, और इस वक्त जो सिविल अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की तादाद है वो 24 के करीब है। जबकि अगर आपको बताता चलूं तो जिला भर में जो है वो रोजाना की बुनियाद पर मुतअद्दिद केसेस जो है वो सामने आ रहा है। जबकि देही इलाकों की अगर बात कर लीजिए तो 3 से 5 जो मरीज हैं वो रोजाना की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं, जबकि शहरी इलाकों में जो है वो 7 से 10 मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं। जब हमारी फोकल पर्सन से इस हवाले से गुफ्तगू हुई तो उनका यही कहना था कि 7500 से जायद ऐसे मकामात है जहाँ पर डेंगू लार्वा जो है बरामद हुआ है, उसे जो है स्प्रे करके तलफ कर दिया गया है। जबकि अगर आपको बताता चलूं तो इंडोर मकामात की बात करते चले तो इंडोर मकामात जो है वो 3500 है, जबकि आउटडोर जो है वो 4000 से जायद ऐसे मकामात है जहां पर डेंगू लार्वा बरामद हुआ है, उसे जो है फौरन तलफ कर दिया गया। अगर महकमा हेल्थ की जानिब से टीमों की जो बनाई गई है उनकी बात करता चलो तो 650 टीमें जो फील्ड में काम करती दिखाई दे रही है, और जहां पर डेंगू के हवाले से खिलाफ वर्जियां की जा रही है उनको जो है 350 से जायद जो नोटिस है वो भी मौसूल हो चुके हैं, और ज्यादा खिलाफ वर्जी करने पर जो है 4 से जायद अफराद पर जो है FIR भी जो है वो कटवा चुके हैं। जबकि शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की नाली के बायस डेंगू जो है वो रोजाना की बुनियाद पर बढ़ता जा रहा है, तो लिहाजा जिला इंतजामिया और महकमा सेहत को चाहिए कि जगह जगह जो है वो डेंगू स्प्रे की जाए ताकि शहरी जो है वो आने वाले दिनों में डेंगू जैसे खतरात से बच सके। जी। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के उस्ताजा और दीगर अमला तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज है। उस्ताजा की जानिब से निसाबी सरगर्मियों का बाइकआउट कर दिया गया, जिससे तलबा का हसूल इल्म में परेशानी का सामना है। जंग से ब्यूरो चीफ इमरान गुल की रिपोर्ट देखते हैं। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में वाइस चांसलर और खजानची ना होने के बायस इंतजामी अमूर में दुश्वारी का सामना है, जिससे फैकल्टी मेंबरान, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ, दर्जा चहारम और डेली वेजेस मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर उस्ताद की जानिब से तमाम क्लासेस और इम्तहानात का बाइकाट कर दिया गया है। इनका कहना है कि किसी भी प्लेटफार्म पर इनकी सुनवाई नहीं हुई है। हमारा अमला यहाँ पर पिछले 3 से 5 महीनों से तनख्वाह के बगैर काम कर रहा है और हमारे जो है वो तलबा तालिबात भी अब बुनियादी सहूलियात से महरूम हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम लोग अपनी क्लासेस को मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। हमने बहुत सारी ईमेल्स की हैं HEC को, PHEC को, HED को, CM को, गवर्नर साहब को लेटर्स भी लिखे हैं, लेकिन कहीं पर भी हमारी सुनवाई जो है अभी तक अफसोस के साथ नहीं हो सकी। फैकल्टी मेंबरान की जानिब से तदरीसी अमल का बाइकाट पर तुलबा को भी शदीद मुश्किलात दरपेश हैं और हुकाम से स्टाफ के मुतालबात हल करने का जोर दिया है। टीचर्स को सैलरी दी जाए जिसकी वजह से वो हमें दोबारा पढ़ाना शुरू कर दे, इससे हमारी ना पढ़ाई का बहुत हर जोर है। तो काइंडली ये हमारे मसाइल हैं, इसको मद्देनजर देखा जाए। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से वाइस चांसलर और खजानची की तैनाती और तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालबा किया है। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, जंग। अहमदपुर सियाल के मोहल्ला गुल करीम में गटर उबलने की वजह से सड़क पर रवां सीवरेज के गंदे पानी ने आमदोरफ्त में मुश्किलात पैदा कर दी हैं और माहौल को मुतअफ़्फ़न करके अहलियाने मोहल्ला की जिंदगियां अजीरन कर दी। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अहमदपुर सियाल से चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम। ये मनाजिर किसी झील, नदी या नाले के नहीं हैं, बल्कि अहमदपुर सियाल की एक मसरूफ तरीन शाहराह है। मोहल्ला गुल करीम में जामे मस्जिद गलकाला के करीब समंदवाना रोड पर गटर एक बार फिर उबल पड़े हैं, जिसकी वजह से ये गुजरगाह सीवरेज के गंदे पानी की जद में आ चुकी है। ये अबतर सूरत हाल म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर सियाल की नाकिस कारकर्दगी का पोल ही नहीं खोल रही, बल्कि आमदो रफ्त में भी शदीद दिक्कत का बायस है। मस्जिद साथ होने की वजह से नमाजियों का गुजरना भी मुहाल है। सर ये मैं इधर से गुजरने की जगह भी नहीं है और इंतज़ामिया जो है खामोश तमाशाई बनी हुई है, तो ये मीडिया वाले ही मेहरबानी करते हैं और ये इनको उजागर करके इनके माहौल को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, वगरना खामोश बिल्कुल इंतज़ामिया खामोश बैठी है और इतनी दिक्कत है कि हम गुजर नहीं सकते, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नमाज वाले बंदे इधर से नहीं गुजर सकते, जबकि ये मेन शरा है। इस पर इंतज़ामिया को मेहरबानी करनी चाहिए। और इस पर सर ये मुझे तो अपनी ज़िंदगी गुजर गई है, ये जो जगह है ना ये आज तक ठीक नहीं हुई और इसका ये पानी मुसलसल ही उबलता रहा है और इसी तरीके से जो है यहाँ से गुजरने वालों को भी तकलीफ होती रही है। ये सामने मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, यहाँ से ना नमाज पढ़ने के कोई बंदे को जो है वो कोई आसानी है, जाओ तो नमाज के लिए भी बंदे को टेंशन होती है कि हाँ जी कपड़े ना ख़राब हो गए हों। तो ये पूरी ज़िंदगी मैं तकरीबन इस वक्त तकरीबन 32 साल का हुआ बैठा हूँ और जब से होश संभाला है इस जगह को मैंने ऐसे ही देखा है, ठीक है जी। और ये इसी तरीके से ना पता नहीं या शायद इस इलाके वालों को कोई शऊर नहीं है या इंतज़ामिया का क्या मसला है या इसको जो है वो उन्होंने क्यों नहीं ठीक करवाई है, इसको क्यों नहीं बाकी पूरा इलाका ठीक हो जाता है लेकिन ये जगह नहीं ठीक हुई, आज तक नहीं हो सकी। बहुत मसाइल है, लगन टप्पन तो बड़ी हलाकत है, नाले कपड़े पलीत होते हैं, नाले गंदा पानी। ये मसला संगीन जो कि 15 से 20 साल से हम जब से पैदा में ये देखने को मिल रहा है और जो भी हुकूमतें आती हैं वो इसको दुरुस्त करने का नाम नहीं ले रहे हैं। और साथ ही मस्जिद है, यहाँ से मसाजिद में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए गुजरते हैं, उनको मुश्किलात होती है और दूसरे राहगीर इसमें अक्सर गिर जाते हैं, जिनकी वजह से उनको भी मसले दरपेश हैं। लिहाजा हुकाम बाला से हमारी गुजारिश है कि इस मसले को दुरुस्त करवाया जाए। सड़क पर रवां सीवरेज के इस गंदे पानी ने आने जाने के ही मसाइल पैदा नहीं किए, बल्कि तफन फैलाकर अहलियाने मोहल्ला के नाक में भी दम कर दिया है, जिस पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। शहरियों ने इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। कमिश्नर मकरान डिवीजन सैयद अहमद इमरानी का कहना है कि बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ रोजगार की फराहमी और तालीम के जरिए ही मुमकिन है। बलूचिस्तान के अवाम के लिए वसाइल को बरोकार लाते हुए हुकूमत को रोजगार के मौके बढ़ाने चाहिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, कराची, फयाद हुसैन की इस रिपोर्ट में।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ कमिश्नर मकरान डिवीज़न मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि बलूचिस्तान में जो खासी अभी थोड़े दिन पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी थोड़ी वीक थी, उसके पीछे क्या अवामिल है और मकरान डिवीज़न में स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं और रोज़गार के लिए जो नए मौके गवर्नमेंट की जानिब से दिए जा रहे हैं उसके लिए कमिश्नर मकरान डिवीज़न का क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। सबसे पहले तो दो आपके इसमें सवाल के पार्ट बनते हैं कि एक तो बलूचिस्तान के, तो मैं बलूचिस्तान का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपने डिवीज़न का जिम्मेदार हूँ, मकरान डिवीज़न। उसके हालात के हवाले से आपसे मालूमात करूँगा। दूसरा जो है रोज़गार के जो गवर्नमेंट के तरफ से जो इनिशिएटिव हैं, रिफॉर्म्स हैं इस इलाके में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। बलूचिस्तान में हमारा जो मकरान रीजन है, इसको साउथ बलूचिस्तान को बोलते हैं। इसमें हमारे ज़्यादातर जो मुतासर हैं दो ज़िले हैं, पंजगूर और तुर्बत जो है ज़्यादा मुतासर हैं। इसका कभी कभी इफेक्ट जो है ग्वादर में भी आता है और एक का दो का वाक़या महीने में, 2 महीने में वाक़या उधर हो जाता है। ग्वादर निस्बतन इन दो ज़िलों से पीसफुल है, बेहतर है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। बाकी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे गवर्नमेंट में आपने खुद विज़िट किए होंगे, देखा होगा। तुर्बत सिटी डेवलपमेंट के नाम से ये प्रोग्राम चल रहा है, उसके आपने डेवलपमेंट भी नज़र आ रही होगी आपको। इसी तरह तुर्बत डिस्ट्रिक्ट का एक और सब डिवीज़न है बुलेदा, उसका भी बुलेदा टाउन प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने खती रकम मुख्तस किया हुआ, उस पर भी काम जारी है। उसका मेन जो है तुर्बत बुलेदा रोड है जिस पे काम जारी है। इसके अलावा गवर्नमेंट के इंटरवेंशन में बहुत सारे पूरे डिवीज़न में आए हैं नए जो है। इसको ये कि 2 डेट प्रोसेसिंग प्लांट जो है, डेट प्रोसेसिंग यूनिट जो है पंजगूर और तुर्बत को गवर्नमेंट ने बना के दिए हैं। तुर्बत वाला भी अभी टेंडर हो गया है, शायद वो भी फंक्शनलाइज हो गया होगा और ये 10-15 दिन पहले की बात है। और पंजगूर वाला तो 2 साल से ऑलरेडी काम कर रहा है, वहाँ पे लोगों को इसके फ़वाइद हासिल हो रहे हैं जो कि करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा तीनों डिस्ट्रिक्ट में फेडरल गवर्नमेंट की तवस्सुत से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तवस्सुत से बॉर्डर मार्केट्स का क़याम अमल में लाया गया। और वो हमारे तरफ से और ईरान गवर्नमेंट दोनों ने अपने बॉर्डर मार्केट्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब छोटे मोटे 1-2 इश्यूज़ हैं दोनों तरफ से, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, वो भी इंशाल्लाह इस महीने में रिलीज वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मली फिर हम इसको बॉर्डर मार्केट्स को स्टार्ट कर देंगे और इससे भी लोगों के इस इलाके के फलाह बहबूद में बड़ा इसका मुस्बत किरदार होगा। बाकायदा फॉर्मल ट्रेड होगा, इलीगल ट्रेड से लोगों की जान छूटेगी। फॉर्मल ट्रेड करेंगे लोग एक दूसरे के इलाकों में, यहाँ से पाकिस्तानी एशिया जाएगा, वहाँ से ईरानी एशिया आएगा, थ्रू गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है फॉर्मलाइज चैनल से आएगा, जिससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो और आवाम को भी इसका फ़ायदा हो। डेरा अल्लाह यार सिविल अस्पताल में अद्वियात नपैद मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी मरीजों के बुरसा का शदीद एहतजाज। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बाबुल बलोच से। जी बाबुल बलोच, हमें बताइएगा क्या तफसीलात हैं। गरीब अवाम ने बलूचिस्तान हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि हम मजदूर पेशा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अब्दुल्ला भट्टी ने कहा कि रात के वक्त सिविल अस्पताल डेरा अल्लाह यार में पेट के दर्द तक के अद्वियात मौजूद नहीं। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने चेकअप करके अद्वियात से इनकार कर दिया। डॉक्टरों ने दवाई की पर्ची लिख कर बाहर से ले आने का कहा। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर का कहना है कि जो दवाई और इंजेक्शन मौजूद थे वो हमने लगा दिए, यहाँ पर कुछ अद्वियात नहीं, आप बाहर स्टोर से ले आए। मजदूर अब्दुल्ला भट्टी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट सिविल
अस्पताल होने के बावजूद यहाँ एमरजेंसी में भी अद्वियात की कमी है। हुकूमत बलोचिस्तान और महकमा सेहत की नाअहली को जाहिर करती है। सिविल अस्पताल में पेट के दर्द की दवाई तक नहीं। महकमा सेहत जाफराबाद और जिला इंतजामिया ने अहले इलाका को मौत के मुंह में धकेल दिया है। अब्दुल्ला भट्टी का मजीद कहना था कि जब हम रात के वक्त सिविल अस्पताल में इमरजेंसी में रात के वक्त मरीज लाते हैं तो अद्वियात नहीं मिलती। डीसी जो डॉक्टर जो मोहलत हूंदी त असां दवायूं जमा कंदा ते डॉक्टर शौंक जे तरफ़ असां जेको ट्रीटमेंट ॾींदा त असां दवायूं पूरियूं करे ॾींदा ते जेको रात जो आहे ठीकु न कोटो असां खपाईंदा ते न त पंहिंजो ॿाहिरों वठी जो इलाज जेको असां इलाज न आहे बसि इहो ई तो अचो ठीकु न त ॿाहिरि हलिया वञो। उहे तव्हां ख़बर आहे कि हिन वक़्तु हर मंथ केतिरो बजट अचे थो सिविल अस्पताल में? बजट त वॾो अचे थो हिन टाइम तक दवायूं इस्तेमालु बि नथा कनि सॼो विकिणी छॾींदा बाज़ार में। कोई मरीज़ अचे थो वञे त वापसि थी वञे थो जंदा ॿाहिरों वठो दवायूं बवायूं। तव्हां DHO को हिन टाइम छा मुतालबो करे रहिया आहियो? असांजो त DHO के बाद तव्हांजी अर्ज़ु कजे त बाबा असांजे अस्पताल में कोई दवायूं बवायूं हर चीज़ जे लाइ हुजे, हर मुस्लमान भाउ जे लाइ हुजे, हर ग़रीब जे लाइ हुजे, ख़ाली असांजे लाइ न हुजे, हर ग़रीब जे लाइ दवायूं बवायूं पूरी मिलनि। तव्हांजो हिन टाइम मुलाक़ात थियो आहे न MS साहब सां? MS सां न थियो, MS सां मिलण ई नथो छॾे। कोई दर ते बीहूं था चवंदा वापसि हलियो वञे। तव्हां मुलाक़ात वग़ैरह का शइ न थियो आहे, कुझु न थियो आहे। राति असांखे असुर उन्हनि चइबा तोखे दवायूं ॾींदा त सुबुह 2 टेबलेट ॾेई वापसि रवानो करे छॾींदा। मां वटि टच मोबाइल न हुयो। अगरि जो टच मोबाइल हुजे हा त मां उहे दवाउनि जूं पर्चियूं इहो कयां। पर्चियूं हुते मां ॾिनियूं आहिनि। 3 चक्कर वियूं आहे। सिर्फ़ु गोरियुनि जी बड खणी ॾिनो। डॉक्टर हिकिड़ो सीरप लिखियो। गए जब तो सारे जितने भी मेडिसिन थे या कुछ भी दवाइयाँ थी, ड्रिप वगैरह थे, वो लिख कर दिए मेडिकल से। हम लोगों के पास अगर इतने पैसे होते तो हम लोग सिविल अस्पताल में क्यों जाते थे? किस वजह से जाते थे? आप कौन से अस्पताल में गए थे? डेरा लाया सिविल अस्पताल। कितने बजे का टाइम था? तकरीबन 10 बजे का टाइम था। अच्छा, MS साहब खुद मौजूद था? उसका स्टाफ मौजूद था? MS नहीं था। उसका स्टाफ वगैरह मौजूद था? कोई नहीं? स्टाफ दो बंदे मौजूद थे। 2 मौजूद बंदे थे। उन्होंने आपसे क्या कहा? उन लोगों ने बस ये लिख कर दिया ड्रिप वगैरह, बोलो जाओ हमारे पास कुछ भी नहीं है, बाजार से लेकर आओ। अच्छा, फिर आप बाजार से वो लेके आए दवाइयाँ? जी हाँ, बाजार से लेकर। अच्छा, आप एक्सीडेंट साहब से क्या मुतालबा करते हैं? मैं यही मुतालबा करता हूँ कि भाई गरीब आवाम की खिदमत करें। जबकि रात गए शहर के मेडिकल भी बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मरीज जान की बाजी हार जाते हैं। वज़ीराबाद हुकूमत पंजाब के अहकामात बंदिश की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी की कार्रवाई। जुर्माने के तौर पर तमाम खाना दीनी मदारिस और अदारा तरके मंशियात और दीगर मराकिज़ के तुलबा में तकसीम किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा एहसान इलाही भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी एहसान इलाही, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। वज़ीराबाद GT रोड पर वाक़िया निजी मार्की पर छापा। हुकूमत की जानिब से आयद वन डिश की सरेआम खिलाफ वर्जी पर छापा मार कर ईडन मार्की की जानिब से मेहमानों को सरेआम वन डिश की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करते हुए जुर्माने और पक्का हुआ तमाम खाना दीनी मदारिस और इदारे तुर्के मंशियात नाला पलखू और दीगर मराकिज के तुलबा में तकसीम किया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी ने इस बात की तनबीह की गई अगर दोबारा हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई तो उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अमल